हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डब्ल्यूएससी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। वीडियो को पूरा देखना और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी डब्ल्यूएससी मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है और जो कुछ भी आपके डाउट होते हैं, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से आपके डाउट किसी ने क्लियर किए होंगे। और आने वाले समय में जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक किए जाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सब कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके डाउट थे, आपके कमेंट थे कि सर ज्वाइनिंग को लेकर चीज़ें क्लियर कीजिए। आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगी? क्या यूपी डब्ल्यूएससी अपनी जैसे पुरानी भर्तियों में देखा होगा, कोई 2016 की भर्ती है, 2018 की भर्ती, 2019 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है? क्या मुख्य सेवका में ऐसा होने वाला है? क्योंकि 2026-27 तक ये भर्ती जा सकती है ज्वाइनिंग को लेकर, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और जो किस किस कैटेगरी में 40 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस पर भी हम बात करने वाले हैं। कितने अंक का फायदा देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन होगा और आपत्तियां गई हैं जिन प्रश्नों पर, वहां पर भी बदलाव देखने की स्थिति बढ़ रही है। ठीक है, सभी पर हम बात करने वाले हैं। इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर परिणाम कब तक जारी होगा, डीबी शेड्यूल कब तक हो सकता है, ठीक है, डीबी कितने दिन चलेगी, कितना गुना अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाया जाएगा, तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले जो ज्वाइनिंग को लेकर चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि ये भर्ती, जैसा कि आपने देखा होगा यूपी डब्ल्यूएससी के अंदर पिछला रिकॉर्ड रहा है कि कोई भर्ती 3-6 साल, 2 साल, 2.5 साल इस प्रकार से कहीं की कंप्लीट होती है। ठीक है, और ज़्यादा समय लग जाता है। अब देखो वीडियो की भर्ती देख लो, इसमें 5 साल लग गए। कुछ भर्तियां 2018 की भर्ती फंसी हुई हैं। आपको देखना होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 2019 की भर्ती है। ठीक है, और भी भर्तियां, जेई की भर्ती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में शंका बैठता है कि मुख्य सेवका भी क्या कहीं ना कहीं 26-27 में जाने वाली है? तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, नहीं जाएगी। जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि अब यूपी डब्ल्यूएससी की जो कार्य जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला है। और अब भर्तियों में आपने देखा होगा जैसे पैट आने के बाद, पैट हालांकि थोड़ा डिले हो रहा है, मगर मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से आपके मन में तुरंत आया होगा लेखपाल की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसमें कार्ड रहा है कोर्ट केस, और वो बच्चों की वजह से ही भर्ती कहीं ना कहीं अभी तक फंसी हुई है। लगातार कोर्ट केस पढ़ते रहते हैं, एक सिर्फ 1-2 प्रश्न की वजह से पूरी की पूरी भर्ती फंसी हुई है। और लगातार बच्चे भी डिप्रेशन में कि भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। जिन बच्चों ने मेहनत की है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी भर्ती सही, चाहे मुख्य सेवका की सही क्या अन्य वैकेंसी चाहिए, जिस वैकेंसी में जो भी बच्चा का जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो कहीं नहीं हो पाता, जिसका नंबर वगैरह नहीं होते, तो वो कहीं की उस भर्ती को चाहता है कि इस भर्ती का दोबारा पेपर हो या भर्ती ना हो। इसी प्रकार से लेखपाल में कहीं की चीज़ें चल रही हैं। जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं थे वो कोर्ट वगैरह चले गए और इस प्रकार से भर्ती वो कहीं की फंसी रह गई है। और अभी भी इसमें कोर्ट केस की प्रक्रिया चल रही है, मगर मैं आपको बता दूं अब उस भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हालांकि केस वगैरह जो सब कुछ डिस्पोज होने के बाद उसके बाद उसकी जोने वगैरह डीबी वगैरह चली ही रही थी। ठीक है, अब उसकी जल्द से जल्द उस भर्ती को भी कंप्लीट किया जाएगा। मगर हम बात करने वाले मुख्य सेवका में, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि 2025 तक चली जाएगी, 26 तक चली जाएगी, नहीं जाने वाली है। और ये भर्ती, ठीक है, जैसा कि आपको बता दूं लोकसभा चुनाव आपका है अप्रैल मई के बीच दौरान हो सकता है, होने की उम्मीद है, क्लियर नहीं है कि हो सकता है। तो उससे पहले, ठीक है, फरवरी या मार्च में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक है, शर्त इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोर्ट वगैरह का चक्कर नहीं पड़े, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है तभी भर्ती कहीं ना कहीं फंस जाती है और जो आयोग होता है उसे साइड रन कर देता है, दूसरी भर्तियों पर काम करने लगता है। और आपने हाल फिलहाल में इसकी कार्यशैली को देखा होगा, यूपी डब्ल्यूएससी की जितनी भी पैट 2022 से भर्तियां आई थी, हालांकि उनके सभी के मुझे लगता है सिलेबस वगैरह और कुछ भर्तियों के जो शॉर्टेस्ट में बचे वो भी जल्द से जल्द जारी हो जाएंगे। और जितनी पुरानी भर्तियां उन्हें पहले पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, जैसे बीडीओ की भर्ती होगी उसका भी रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा, नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर लास्ट या, और इसी मुख्य सेवका की भर्ती इसकी भी कहीं ना कहीं जो कार्यशैली बहुत ही, जैसे कि आपने बंदरों का देखा होगा, बंदरों का भी रिजल्ट वगैरह जारी हो गया। तो कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं और अपने यूपी डब्ल्यूएससी ने अपने कार्यशैली में बदलाव किया है और भर्तियों को समय से पहले कराने का पूर्ण तरीका से चीज़ें चल रही, जिससे कि बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप लोग ये सोच रहे हो कि 2025 तक चली जाएगी, 2026 तक चली जाएगी, नहीं जाने वाली है। भर्ती 2024 में कंप्लीट होगी और 24 में ही आपको बता दूँ ये फरवरी मार्च तक पूरी उम्मीद है कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, अगर इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर, उसके बाद और भी चीज़ें बात करेंगे ओएमआर को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर। तो रिवाइज आंसर की को लेकर जो भी बच्चे परेशान, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, नवंबर की फर्स्ट वीक में रिवाइज आंसर की आ जाएगी। ठीक है,
उस चीज़ को जी लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। और इस चीज़ को लेकर आप लग रहा है कि वीडियो में इतना समय लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी, या बच्चों के आपत्ति के अनुसार होता है, आपत्ति में ज़्यादा समय लगता है। और जो आंसर की है कहीं की बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपर्ट की टीम के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि कोई लास्ट में विवाद उत्पन्न न हो, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर परिणाम कब तक देखने को मिलेगा, तो आपको बता दूं परिणाम आपको फर्स्ट या सेकंड में दिसंबर तक आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद OMR स्कैनिंग होगी, तो लगभग दिसंबर सेकंड या फर्स्ट या सेकंड में जारी कर दिया जाएगा। हर हाल में जो भी चीज़ें पता चलने लगभग 10-11 के समथिंग आपका परिणाम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको DB नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, DB शेड्यूल कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं DB है लगभग 20 से 20 दिन के करीब चलने वाली। इसमें आपको भी पता है कि जो भी अभ्यर्थी लगभग 8000 के समथिंग अभ्यर्थियों को DB में बुलाया जाएगा, क्योंकि देखो ये हमारा प्रयास रहेगा DB स्किप को लेकर, जिससे कि कट ऑफ और कम देखने को मिले। कि जो भी हम पहले अपील करेंगे उस समय जब DB नोटिस आएगा, और अभी से इन चीज़ों को देखना होगा। जिस भी बहन का कहीं ना कि दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी DB जरूर स्किप करें, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा किसी और दूसरी बहन को कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। उससे क्या है कट ऑफ, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी DB की कट ऑफ जारी होगी, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसमें क्या है बदलाव देखने को मिलेगा। जब वो बच्चे DB देने नहीं जाएंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। आपने लेखपाल में देखा होगा, लेखपाल में बहुत सारे बच्चे लगातार DB स्किप कर रहे हैं, और की जो अच्छे नंबर वाले जिसके 85 नंबर वाले इस प्रकार से नंबर बच्चे कहीं नहीं DB स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम मुहिम चलाएंगे मुख्य सेविका में पूरी तरीका से, जिससे कि बहुत सारी बच्चियों को कहीं ना फायदा देखने को मिले, जिसके उनका उम्मीद रहे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो DB स्किप पर भी हम ध्यान देंगे। तो मैं आपको बता दूं DB नोटिस आपको दिसंबर में देखने को मिल पाएगा, और 20 दिन के करीब DB चलने वाली, तो आपको थोड़ा समय मिला दिसंबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी जा सकती है। मगर इतना कह सकता हूँ कि फरवरी मार्च में इसकी जॉइनिंग वगैरह मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, सिर्फ 2693 जो बच्चों को DB मतलब नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कट ऑफ को लेकर आप ज़्यादा लोग परेशान मत हो। और लगभग 3 से 4 अंक को बढ़ने के चांस रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और उसके बाद जो प्रश्नों को आपत्ति गई है, ठीक है, कुछ बच्चों को घाटा भी हो सकता है, जैसे कि जो अगर बदलाव देखने को मिलता है, मगर बहुत सारे बच्चों को फायदा ही देखने को मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर फुल मार्क्स भी मिलेगा, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो लगभग 4 अंक का लगभग फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं OMR को लेकर। जो भी बच्चे लगातार कमेंट करते थे, तो मैं आपको बता दूं OMR को लेकर आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपने एक चीज़ में जैसे कॉलम और बबल होते हैं, तो उसमें एक में सही आपने भरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी है पूरी OMR में, मतलब छेड़छाड़ी की जैसे कि पेंसिल वगैरह पूरी पे मतलब चला दी है, ठीक है, तो यह दिक्कत हो सकती है। जैसे कुछ भी दिख नहीं रहा है, मगर देखो जो आपने ऑप्शन है, ठीक है, जिनमें जैसे आपके प्रश्न है उसमें आपने जैसे डबल जैसे भर दिए, किसी का गोला डबल भर जाता है, इस प्रकार की भी कमेंट देखने को मिलती है, तो उससे आपको परेशान नहीं होगा, मगर उसका आंसर नहीं माना जाएगा। अगर आपने एक जैसे चार वाले और जैसे एक प्रश्न के 4 होते हैं ऑप्शन, तो उसमें 2 ऑप्शन को भर दिया है, तो उसमें फिर उस प्रश्न को मान्य नहीं किया जाएगा, उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी कटेगी। तो ये सारी चीजें, मगर आपकी OMR को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, जो डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर परेशान है, तो वो भी बच्चे परेशान न हो। इस प्रकार से DB से बाहर नहीं किया जाता है जिस प्रकार से आप सोच रहे होगे। ठीक है, पूरी तरीका से जो आयोग है वो सहयोग करता है। UPSSC की जो वहाँ पर मेंबर्स वगैरह होते हैं जो DB वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पर पूरी तरीका से सहयोग किया जाता है, और जहाँ तक चीज़ें रहती हैं आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, EWS को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग घबराते बहुत हो, इस प्रकार की कमेंट करते हो, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग परेशान हो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं। डॉक्यूमेंट को लेकर, OMR को लेकर ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक होगी तभी, अन्यथा आपको तो छोटी मोटी मिस्टेक होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, रिजल्ट आपका जारी होगा। और मैंने क्लियर कर दिया, देखो 2024 में होगी, आप सोचे 2025, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं कंप्लीट की जाएगी। और DB गुना को सबको मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा, तो और जो कट ऑफ को लेकर परेशान है, तो आप लोगों को जो भी मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, वो देखना आने वाले समय में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सटीक बैठने वाली है। ठीक है, जो भी मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जाती है, मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, हवा में कोई चीज़ें नहीं करता हूँ। लगातार जब उनका एनालिसिस करने के बाद जो कुछ भी मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं पोल के अकॉर्डिंग कभी भी कट ऑफ नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल पर अगर ऑडियंस है, हर प्रकार की ऑडियंस है, जब वो पोल जाएगी तो अकेले ये तो है नहीं कि मुख्य सेविका वालों के पास जाएगी, वो सभी के पास जाएगी, स्वाभाविक है, सभी लोग टिक करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं कमेंट वगैरह जो बच्चे लगातार करते रहते हो, आपको बता दूं, और सबसे ज़्यादा संख्या वही 40 के अराउंड बच्चों की है। ठीक है, और आप लोग सोच रहे हो पदों की संख्या कम है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। अन्य वैकेंसियों के अकॉर्डिंग पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ 35,000 बच्चे, उसमें 2693 पद है, तो कोई कम पद नहीं है। आप वीडियो में देखो 5,14,000 अभ्यर्थी हैं, उसमें से 1953 को लेना है, तो आप खुद सोच सकते हो।
ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के चलो, कट ऑफ वगैरह जो भी बताई जा रही है वो जेन्युइन कट ऑफ है। और आप सोच रहे हो जितने बड़े प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कट ऑफ, वो कोई आप आने वाले समय में देख ही लेना। ठीक है, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगती तो कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अन्यथा मत करो। आप वीडियो को भी मत देखा करो अगर आपको लगता है कि जो भी हमारे द्वारा बताया जाता है वो गलत बताया जाता है। ठीक है, तो बस हम वीडियो को यहीं रखते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं।